और रुख करेंगे हम 25 बड़ी खबरों का वॉर से जुड़ी हुई। ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाया। ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध कर रहे थे ये सभी लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि नहीं माने तो 1 जून से यह टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। सीरिया में अमेरिका का तीसरा हमला, आईएसआईएस से जुड़े हुए आतंकी लीडर की मौत। अमेरिका को बड़ा झटका, यूरोपीय संसद ने रोकी ट्रेड डील। ग्रीनलैंड को लेकर टैरिफ का दांव पड़ा उल्टा। ग्रीनलैंड में ट्रंप के विरोध में उतरे हजारों लोग, कहा कि हमारा देश बिकाऊ नहीं है। राजधानी नूक में डाउनटाउन से अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक प्रदर्शन। हिजबुल्लाह के नेता का ईरान को लेकर बड़ा बयान, ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन का अमेरिका और इजराइल फायदा उठा रहे हैं। ट्रंप ने गाजा के प्रशासन और पुनर्निर्माण के लिए नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा का गठन किया ऐलान किया। इसके अलावा गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बनाया गया। व्हाइट हाउस ने कहा है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हर सदस्य तक पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी संभालेगा। इसमें शासन क्षमता बढ़ाना, क्षेत्रीय संबंध, पुनर्निर्माण, फंडिंग और पूंजी जुटाना शामिल है। वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष अजय बंगा पर ट्रंप ने जताया भरोसा, कहा कि पीस बोर्ड ने दी बड़ी जिम्मेदारी। बंगा फिलहाल वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अध्यक्ष हैं। ट्रंप ने गाजा पीस बोर्ड से नाराज इजराइल, कहा कि बिना बातचीत टीम बनाई और यह नीति के खिलाफ है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि ग्रीनलैंड पर मालिकाना हक ट्रंप का नहीं है। नाटो देश होने के नाते ग्रीनलैंड की तरफ हमारी जिम्मेदारी बरकरार है। इंडोनेशिया में 11 लोगों को ले जा रहा विमान लापता हो गया। पहाड़ी इलाकों के रडार से गायब हुआ, सर्च ऑपरेशन जारी। ईरान में हिंसा से 4700 बैंकों को नुकसान हुआ। वहीं 265 स्कूल, 3 बड़ी लाइब्रेरी और 8 सांस्कृतिक और 4 सिनेमाघर क्षतिग्रस्त हुए। ईरान में 30 प्रांतों में करीब 250 मस्जिदें और 20 धार्मिक केंद्रों को नुकसान पहुंचा। सिर्फ तेहरान में ही सैकड़ों गाड़ियां आग के हवाले कर दी गईं। ईरान सरकार की कड़ी कार्रवाई के बाद प्रदर्शन कम हुए। मानवाधिकारी संगठनों के अनुसार सुरक्षा बलों की सख्ती के हालात काबू में नजर आ रहे हैं। ईरानी सरकार को लेकर ट्रंप का रुख नरम पड़ा। सैकड़ों फांसी की सजाएं रद्द होने पर ट्रंप ने तेहरान का खुलेआम धन्यवाद किया। ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने लिखा कि ईरानी अधिकारियों ने 800 लोगों की फांसी की सजाओं को रद्द कर दिया है। मैं बहुत सम्मान व्यक्त करता हूं। ट्रंप के बयान के बाद अमेरिकी संसद का प्रतिनिधिमंडल ग्रीनलैंड पहुंचा। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट्रे और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। यूरोपीय देश ने डेनमार्क के समर्थन में आए। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड और ब्रिटेन ने ग्रीनलैंड को एक निगरानी मिशन के तहत सैनिक भेजे। ट्रंप ने फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा किया। बोले कि हमने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका, जो 2 न्यूक्लियर देश हैं। अमेरिकी राजदूत की ईरान को चेतावनी। यूएनएससी की आपात बैठक में माइक वॉल्ट ने कहा कि ट्रंप बातें नहीं करते, एक्शन लेते हैं। बैठक में ईरान के उप राजदूत ने दिया जवाब। बोले कि हम टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर अमेरिका की ओर से कोई आक्रामक कदम उठाया गया तो ईरान जवाब देगा। रूस ने अमेरिका की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र में रूसी राजदूत वालेसी नेमेजिया ने कहा कि अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। भारत ने शक्सगाम घाटी को लेकर एक बार फिर से दोहराया अपना रुख। एमईए ने कहा कि कश्मीर के शक्सगाम घाटी पर चीन का अवैध कब्जा, सीपीईसी कॉरिडोर को भी मान्यता नहीं। बांग्लादेश के सिलहट जिले में हिंदू के घर पर फिर से हमला। कट्टरपंथियों ने वीरेंद्र कुमार के घर में लगाई आग।